बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है, जो हमने एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। शो डैट इन जनरल फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी विच आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमारे पास क्या दिए हुए हैं, दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। तो देखें ए बी का जो है वो स्क्वायर हमारे पास इसी के इक्वल होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन हमने ये चीज़ प्रूफ करवानी है कि आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ से देखें, इसको आप लेफ़्ट हैंड साइड मान लें, इसको राइट हैंड साइड। तो आप कोई सी एक साइड पकड़ेंगे तो उसको इज़ नॉट इक्वल टू अदर साइड देखेंगे। अब देखें ए प्लस बी की पावर कितनी है, 2 है, तो इसको 2 टाइम्स ऐसे हमने लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी बी जा बी स्क्वायर, तो ये आ गया। अब देखें, हम इसमें जानते हैं कि हमारे पास ना कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में। मतलब ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए, ये आपस में दोनों इक्वल नहीं होते। तो इसमें हम ना इन दोनों को ऐड करके 2ab या 2ba ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, देखें, हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड राइट के इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों आपस में नॉट इक्वल हैं। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखें, ये चीज़ भी इसके इक्वल नहीं है, तो इसमें भी हम ये वाली साइड पकड़ लेते हैं। दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी आप जानते हैं कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता मैट्रिसेस में। ए बी नॉट इक्वल टू है बी ए, तो ये कैंसिल भी नहीं हो सकते, ठीक है, ऐड माइनस भी नहीं हो सकते। तो यहाँ से ये फिर दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। सो हमने लिखा कि हमारे पास जो उन्होंने बुक में दिया हुआ है कि हमने नॉट इक्वल प्रूफ कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, शो डैट के ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। यहाँ आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू, ये जो है ना, ये सारी चीज़ इक्वल टू इस मैट्रिक्स के है एंड, और ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3i इक्वल टू हमने 0 के प्रूफ करना है। हमने सबसे पहले इसको इक्वल रख दिया जो हमें उन्होंने गिवन है। उसके बाद ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स को, तो मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आया। देन हम यहाँ से 4a निकालेंगे, 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a का ये मैट्रिक्स आ गया। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 5i बन गया, ये वाला मैट्रिक्स। उसके बाद सारा ओवरऑल ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें इन तीनों की ना मैट्रिक्स पुट कर दो, तो उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो एक साथ में, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। तो देखें, हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो है ना, इतनी सारी चीज़ इस मैट्रिक्स के इक्वल ही आई है हमारी भी। नेक्स्ट अब हम ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे, वही मैट्रिक्स उठा के हम आगे लिख देंगे और उसके साथ ए वाले मैट्रिक्स को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये ए क्यूब का मैट्रिक्स आया। देन हम 3a स्क्वायर फिर 7a और 3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये सारी हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ तक। नाउ अब देखें, अब हमने ओवरऑल इस सारे में पुट कर देने हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किए हैं, तो वो सिंपली जस्ट जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करके तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। तो ये पूरा मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स है ना, इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया कि ये सारी चीज़ इक्वल है 0 के। तो यही हमने प्रूफ करनी थी बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, इज़ पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। हाँ जी, अब इसकी ना पहले पीछे से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच ए की पावर क्या है, k + 1 है, इज़ इक्वल टू ए। मतलब क्या है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी अगर हम पावर लें 1 से ज़्यादा कोई पावर लें k, और वो हमें इटसेल्फ वही मैट्रिक्स ए दे दे, देन हम कहते हैं कि ये क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है। और के हमारे पास यहाँ क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी। इफ़ इसके बाद आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का भी देख लें साथ ही, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होगा।
इफ़ k इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच a की पावर k + 1 इक्वल टू k आ जाए, देन a इज़ सेड टू बी पीरियड कहेंगे। पीरियड है मतलब जितनी हम k यहाँ लेंगे उसको बोलेंगे वो पीरियड है। इफ़ अगर हम इस k को 1 ले लेना तो a की पावर 1 + 1 a स्क्वायर बन जाएगा, और a को अगर a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें इटसेल्फ वही मैट्रिक्स a मिल जाए, देन हम कहते हैं कि a क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आ जाएं क्वेश्चन पे अपने। हमारे पास ये मैट्रिक्स है इज़ पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। तो इसका मतलब अब अभी हमने पढ़ा क्या है कि a की पावर हम 1 से ज़्यादा लें, 1 + k लें, और अगर ये हमारे पास इक्वल टू a के आ जाए देन हम इस k को बोलेंगे ये इसका पीरियड है। अब देखें, अगर मैं a की पावर क्यूब कर लूँ और ये हमारे पास आ जाए a के इक्वल, देन हम अब आप सोच रहे होंगे हम कहेंगे कि 3 इसका पीरियड है। नहीं, ऐसा नहीं करना। 1 + 1 से ज़्यादा जो 7 पावर होगी ना उसको हमने बोलना है वो उसका पीरियड है। देखें, ऐसे हम नहीं करेंगे, ये 3 इसका पीरियड नहीं होगा। a की पावर 1 + 1 से ज़्यादा कितनी होता है, 2 होता है। तो इस तरह अगर हम करें तो ये अगर हमें आंसर दे देना a, देन हम इस 2 को बोलेंगे 2 इसका पीरियड है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स ए है 2 इसका पीरियड है, 1 से ज़्यादा पावर 2। तो k + 1 लिखने का मकसद ही यही है। तो अब इस क्वेश्चन में भी ना हमने ये ए मैट्रिक्स है ना, तो देखें फिर हमने क्या किया, a स्क्वायर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में। तो देखते हैं 1 से ज़्यादा पावर ही है ना a की पावर 1 + 1। तो अगर तो इटसेल्फ ए मैट्रिक्स आ गया a स्क्वायर पे ही, तो फिर हम उस 1 को बोलेंगे इसका पीरियड है। लेकिन देखें हमारे पास a स्क्वायर ये मैट्रिक्स आया है जो कि डिफरेंट है a से, तो फिर इसको आगे फर्दर एक दफ़ा और मल्टीप्लाई कर देंगे a से, मतलब a³ बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, a की पावर 2 + 1। ठीक है, तो इसको जब a से एक दफ़ा और मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। तो अब आप इस मैट्रिक्स को देख लें और जो बुक में गिवन है ये वाला मैट्रिक्स, इसको देख लें, सेम नहीं आया। तो हमारे पास ये इसका पीरियड क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि a की पावर क्यूब पे हमें वो इटसेल्फ वही a मैट्रिक्स दे रहा है। तो इट्स मीन उसको k + 1 की फॉर्म में ऐसे ही लिखेंगे ना, a की पावर 2 + 1, 1 से एक ज़्यादा जितना होगा वो उसका पीरियड होगा। तो 2 हमारे पास हम लिखेंगे a हैज़ पीरियोडिक हैविंग पीरियड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शो डैट ये मैट्रिक्स है इज़ निलपोटेंट, व्हाट इज़ इट्स निलपोटेंसी इंडेक्स। यहाँ देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A फॉर विच A की पावर P इज़ इक्वल टू 0। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A की हम पावर ले लें, कुछ भी ले लें, P क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर तो वो आंसर हमें पावर लें और 0 आ जाए ना, आंसर नल मैट्रिक्स आ जाए या 0 आ जाए, तो इसको बोलते हैं निलपोटेंट। इफ़ P इज़ द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच A की पावर P इज़ इक्वल टू 0, अगर हम p को लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पुट करें ना एंड देन हम आपको 0 मिले, तो फिर हम a को बोलेंगे कि वो निलपोटेंट है, निलपोटेंट ऑफ निलपोटेंसी इंडेक्स p। ठीक है, मतलब ये जो इसका p है ना ऊपर, ये इसकी क्या होगा, निलपोटेंसी इंडेक्स होगा। अब अपने क्वेश्चन को देखें, ये p हम जो भी लेंगे ना, एक स्क्वायर करने पे 0 आ जाए या a³ करने पे 0 आ जाए, तो जितनी पावर्स पे 0 आ गया वो उसका निलपोटेंसी इंडेक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, ये इसको पहले a स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो देखें, a स्क्वायर पे ही हमें जो है ना वो निलपोटेंट मैट्रिक्स मिल गया है, 0 आ गया है, तो हम कहेंगे हैंस इट इज़ अ निलपोटेंट, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और हैविंग निलपोटेंसी इंडेक्स 2, इसका निलपोटेंसी इंडेक्स कितना है, 2 है। ठीक है, ये 2 एज आ यहाँ क्या है, p है, p ट्रीट हो रहा है, p यहाँ 2 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो डैट ये मैट्रिक्स इज़ इन्वोल्यूटरी। इन्वोल्यूटरी का मतलब ये होता है कि अगर a को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं ना तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, मेन डायगोनल्स पे 1 होते हैं, ऊपर नीचे 0। तो ये तो जस्ट सिंपल है, इसको कह दें लेट a इज़ इक्वल टू, ये मैट्रिक्स है या a हमारे पास ये मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हम कहेंगे कि जो a है वो क्या है, इन्वोल्यूटरी है, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सिंपल था क्वेश्चन नंबर 9।
तो आपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये सिंपल मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, हम पहले लेट कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, एंड देन अपनी स्टेटमेंट पढ़ के जो उन्होंने कहा होगा उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम करेंगे। ये वीडियो लंबी हो जाती है फिर, ठीक है, तो फर्दर हम बाद में करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।